नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाजरीन, इमरान खान का बबर शेर वलीद इकबाल आज उसने प्रोग्राम में बैठकर नून लीग की धज्जियां उड़ा दी। किरण नाज की भी बोलती बंद होगी। नाजरीन, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई वोटर लिस्टें नहीं है, कागजात भी जमा नहीं हो रहे, उसूल और कानून भी नहीं बने। तो सर ये किस तरह की कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर नहीं मुतनाज़े हो जाएंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको अकबर एस बाबर साहब के साथ अपना एक तजर्बा बता देता हूँ। और ये मैं जिस तरह वो अपना एक तजर्बा बता रहे हैं ना, मैं आपको एक तजर्बा बता देता हूँ। और मैं तो चाहता था, आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं, आप उनको लाइन पे रखते ताकि मैं उनके साथ मुनाजरा कर सकता। मेरे ख्याल में 2015 या 16 की बात है। इन्होंने एक ख़त लिखा था हमारे चेयरमैन को और उसमें कुछ शिकायतें की थी। अब मुझे नहीं पता ये मीडिया और ये और प्रेस और इस तरह के लोग जो हैं, इनको सनसनी फैलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। वही ख़त जो था जिसमें बहुत सी शिकायत थी और खान साहब की ज़ात पे भी हमला था, वो मेरे नाम से मंसूब करके उसको कहा गया कि जी, और बड़े टिकर्स चले उस पर। मैं 6-7 साल 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बड़े टिकर्स चले, कुछ उस पर सुर्खियाँ लगीं, कोई उस पर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो मुझे बड़े हर तरफ से फ़ोन आने लग पड़े और आपकी तरह के जो हैं लोग, एंकर्स ने और इन सब ने कहा हम क्रू भेज रहे हैं, आप बताएं आपका क्या पोजीशन है। तो मैंने उस मौके पे, जब मैंने 2+2 टुगेदर किया तो मुझे समझ में आई कि ये तो अकबर एस बाबर साहब का कोई लेटर था जो मेरे नाम से मंसूब हुआ है। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी अकबर एस बाबर साहब, मेरा नाम वलीद इकबाल है, आपने एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा हाँ लिखा है। मैंने कहा जी वो मेरे नाम से मंसूब होके जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, आप काइंडली ये तो कम से कम तरदीद कर दें कि वो आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। इन्होंने इनकार कर दिया और मुझे उस एक तजर्बे से ये वाजे हो गया कि ये आदमी बिल्कुल डिसऑनरेबल आदमी है, ये डिसऑनरेबल आदमी है, ये बददियानत आदमी है, ये बेईमान आदमी है। और अगर मैं वहां मौजूद होऊंगा ना कल जब ये इलेक्शन हो रहा होगा, ये डालें अपने कागजात नामजदगी, मैं कैंपेन करूंगा इस आदमी के खिलाफ, अकबर एस बाबर के। मैं सबसे इल्तमास करूंगा जितने वोटर्स हैं अपने समेत कि इसके गले में जूतों का हार डाल के इसको गधे पे बिठाकर इसके मुंह पे कालक मल के इसको सारे शहर के अंदर इसका चक्कर लगवाएं। ये इस काबिल आदमी है, इसलिए इसकी किसी बात के ऊपर कोई आप हरफ आखिर ना समझें। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन दिए थे इलेक्शन करने के लिए, हम वो इलेक्शन करवा रहे हैं अपने आइन के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सर वोटर लिस्ट नहीं है या है? सर अब वो जो बात कर रहे हैं सर, ये जूते लटकाने वाली बातें और मुंह काला करने वाली बातें, ये छोड़े ना सर। आप जो वो बात करके गए आप उसकी तरदीद कर दें। आपने नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि वो आदमी नहीं, वो आदमी जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया अपने जाती तजर्बे से, जो मैंने आपको बता दिया है वो किस काबिल आदमी है, किस लायक वो आदमी है, उसकी बात मैं क्यों यकीन करूं और आप क्यों यकीन करें? सिर्फ वो कह दे कि ये चीज है या ये चीज नहीं है, इसका मतलब है ये चीज है या नहीं है। वो बंदा काबिल एतबार ही नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेरा सवाल वो डिसऑनरेबल आदमी बता दीजिए। अच्छा, मेरी अर्ज जमा हो रहे हैं, मेरी अर्ज सुने आप, मेरी बात सुने आप। आज मुझे 7:16 पर एक कॉल आई थी। मेरी अर्ज तो सुन लें। उन्होंने वजह ये बताई, मैंने कहा आप 7:16 पे फोन कर रहे हैं, 8 बजे प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी कि हमने आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के जो हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उनको बुलाया हुआ था। उनको आखिरी मिनट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप टीवी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको 45 मिनट पहले बुला रहे हैं। इससे क्या पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवा रहे हैं। ये मुझे क्यों पूछ रही हैं आप? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछें जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टीवी पे आने से मना कर दिया है, आप उनसे पूछें। ये तो सवाल ही मेरे लिए नहीं है, मुझे पूछ रही हैं आप। ये कोई क्विज है? मुझे बताएं। ठीक, तरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और अब आप ये नहीं कहिएगा कि मुझसे पूछने वाला सवाल नहीं है, ये आप ही से पूछने वाला सवाल है। सर चेयरमैन के लिए इमरान खान की जगह पार्टी में नए आने वाले वकील हैं, सर वलीद इकबाल क्यों नहीं है, शफकत महमूद क्यों नहीं है? पार्टी के अंदर भी तो इस फैसले पर तनकीद हो रही है ना। आप सवाल उठाने को तो किसी का भी सवाल उठा सकती हैं, ये क्यों नहीं है या वो क्यों नहीं है। आप ये क्यों नहीं पूछती कि जी वो अनवारुल हक काकड़ क्यों प्राइम मिनिस्टर है और कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के वो क्यों नहीं है, या वो इस तरह क्यों नहीं है या उस तरह क्यों नहीं है। ये तो आप सवाल तो बहुत से उठा सकती हैं। आपने ये सवाल नहीं मुनासिब समझा पूछना
कि अवामी नेशनल पार्टी के अंदर वली खान के बाद इस्फंदियार वली आता है और फिर इस्फंदियार वली के बाद उसका बेटा आता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेगम नुसरत भुट्टो बनती हैं चेयरपर्सन और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो बनती हैं और उसके बाद आसिफ ज़रदारी बनते हैं और बिलावल भुट्टो बनता है और फिर आपने ये नहीं पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ बनते हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ बनते हैं, उसके बाद मरियम नवाज़ बनती हैं, उसके बाद हमजा शहबाज बनते हैं। आपको तो खैर मकदम करना चाहिए ऐसी एक चीज़ का कि एक हीरो हैं, कौमी हीरो, और उन्होंने एक पार्टी बनाई है जो एक तीसरी कुव्वत बन के आई है दो पार्टी निजाम के अंदर, जो कि पाकिस्तान में नहीं, सर, बहुत मैंने से वैसे ये नहीं, मैंने मेरा वलीद इकबाल साहब मेरा सवाल, बांग्लादेश में मैंने ये सवाल ही नहीं किया कि उनकी जगह अलीमा खान क्यों नहीं, उनकी जगह बुशरा बीबी क्यों नहीं। मैंने तो ये सवाल किया है कि वफादार जो थे वो जी 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 जो पुराने वफादार थे वो क्यों नहीं है, अली मोहम्मद खान क्यों नहीं है, वलीद इकबाल क्यों नहीं है। सर भाई आप देखें, मैंने तो अपने आप को नहीं महसूस किया कि मुझे कोई ज़रूरत है अपने आप को पार्टी इलेक्शन में एक कैंडिडेट के तौर पे पेश करने की। मैं आपको अपनी ज़ात के हाले से जवाब दे देता हूँ। मुझे मेरी पार्टी ने इतना बड़ा एजाज़ दिया है, पाकिस्तान का ऐवान बाला जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, उसमें आप पंजाब जैसे सूबे के अंदर जहाँ पे 370 के करीब वोट होते हैं, बलूचिस्तान में नहीं जहाँ 50 वोट होते हैं, जिसमें से आप 7-8 वोट खरीद करके चेयरमैन सेनेटर बन जाते हैं, जहाँ 40-45 वोट चाहिए होते हैं सेनेटर बनने के लिए। एक पार्टी के सपोर्ट के बगैर आप नहीं बन सकते सेनेटर। मुझे इतना बड़ा एजाज दिया हुआ है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने आप को किसी और के लिए रास्ते में खड़ा हूं, और लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैं कायमा कमेटी का, दिफा की कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया मेरी पार्टी ने, इंसानी हकूक की कमेटी का, सेनेट का, इतने ज्यादा एजाज मुझे। आपका सवाल क्या होता था? आपका सवाल क्या होता था? आपका सवाल ये होता था कि ये जो अपना 40-40 साल, 45-45 साल आप लोग जो सर्विस करके आए हैं, और ये इनकी बेटी जो है ये आगे आ गई है, जिस तरह चौधरी निसार अली खान ने कहा, मैं उनका एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने आधी उम्र की शख्स के यस सर और यस मैडम नहीं कह सकता क्योंकि वह किसी की औलाद है। ये सवाल आप ये सवाल करती थी तो ये जवाब आता था। मैं तो कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि पार्टी में और लोगों को मौका मिले कि वो ऊपर आए, और बिल्कुल एक बड़ा अच्छा काम किया है और ये बड़े अच्छी चीज है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की पार्टी में जितने भी लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल पाक, साफ और शफाफ हैं, क्योंकि लोटे जो थे उनका तो बिल्कुल सफाया हो गया है और उनकी जमात उनका इंतजार भी कर रही थी। मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी जमातें तकरीबन आजकल जो रुझान चल रहा है, ज्यादातर वो लोटे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उधर उनका बड़ा अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। सिर्फ ये देख कर कि कल तक ये इमरान खान के साथ थे तो बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है कि ये लोटे हमारी तरफ आ गए हैं, इस तरह तो कोई मकबूलियत हासिल नहीं ना कर सकता। ये बड़ा अच्छा हुआ है इमरान खान पे। चलो अल्लाह ताला ये जो वक्त है ना, ये जुल्म वाला, ये इंशाल्लाह ताला खत्म होगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। इससे एक फायदा ये हुआ है कि इमरान खान के साथ जितने लोटे थे उनका पता भी चल गया, वाजे भी हो गया, कुछ भाग गए ये मुल्क छोड़कर, और कुछ जो है उन्होंने फौरन अपनी पार्टी तब्दील कर रही है। जो मुस्लिम लीग नवाज के साथ लगे, इस वक्त पाकिस्तान के जितना भी गंद है वो सिर्फ नवाज शरीफ में पड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि गंद जो है वो एक साइड पे हो गया, दूसरी पार्टियां एक साइड पे हैं। पार्टियां तो पिछली भी इसी तरह जो इनके साथ इत्तेहाद कर रही हैं, लेकिन इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी साफ हो चुकी है। इस वक्त जो उनके साथ लोग मौजूद हैं उनकी पार्टी में बिल्कुल साफ शफाफ हैं और नडार और जरूरतमंद इंसान अली मोहम्मद खान जैसे, वलीद इकबाल साहब ने बड़ी जरूरत का मुजाहरा करते हुए इनको हकीकी आना दिखाया। वो लोग जो इनके बूट पॉलिश करते हैं, या ये जिन लोगों की ये बूट पॉलिश करते हैं, वलीद इकबाल साहब ने सब कुछ कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। इस तरह के जरूरतमंद लोगों की इस मुल्क पाकिस्तान को जरूरत है। इस वलीद इकबाल जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें शऊर है, इस तरह नहीं कि 8वीं में फेल होकर सियासत के ऊपर पैसा आने की वजह से सियासत में आ जाता है। मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं सभी लोटे अनपढ़ जेल है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पता नहीं शायद इनकी तालीम कितनी है। बस वैसे ही ये मुल्क का सिस्टम इस तरह चल रहा है, इन भगौड़ों की वजह से मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया और बड़े अरसे से मुल्क पर मुसल्लत है, और इस वक्त ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क पर हक हमारे ही है, दूसरी जमातें हैं इन्हें। नवाज शरीफ जल्द आपको अवाम एक हकीकत कैसा दिखाएगी कि आप याद रखो के पास इलेक्शन होने की देर है। जितनी ड्रामेबाजी करनी है आपने कर लो। इमरान खान की कबूलियत का जो खौफ आप पर तारी है ना, वो इंशाल्लाह ताला इससे भी आगे बढ़ेगा और अवाम आपको वोटों की ताकत से ऐसा ना दिखाएगी। तुम याद रखो कि ये जो भी जितने भी जुल्म कर रहे हो ना, जहां तुम जाती हो, जहां तुम्हारे कारकुन वर्कर्स वगैरह जहां भी जाते हैं, उनको गालम गलूज के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। उनकी वो पुरानी घटिया आदतें जो है वो ये अवाम उनके सामने रखती है। नवाज शरीफ, तुमने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है अवाम अभी तक भूली नहीं है,
अवाम आपको वोट की ताकत से सब कुछ हकीकी आना दिखाएगी। वलीद इकबाल, तुम्हारी जरूरत को मैं सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।